पृथ्वी पर ऐसा स्वर्ग कभी नहीं था जैसा इस मेज पे था। प्रभु वाली जो मेज थी, ऐसा स्वर्ग पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं था जो प्रभु के साथ में जो भोजन कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास प्रभु भोज के महान सुसमाचार की व्यवस्था की स्थापना हुई है, और जो कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने इस स्थापना को लागू किया है। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर ऐसा स्वर्ग कभी नहीं था जब स्वर्ग का परमेश्वर लोगों के साथ में वो भोजन करे। स्वर्ग कई प्रकार के होते हैं, कोई कहता है 3, कोई कहता है 7, जिसमें सबसे बड़ा स्वर्ग है, सबसे जो ऊंचा स्वर्ग है उसमें प्रभु रहता है, वहां पर कोई नहीं आता। वही प्रभु सबसे बड़ा स्वर्ग में जो रहने वाला प्रभु अपने शिष्यों के साथ में वो भोज कर रहा है, इसलिए इसको कहा गया है पृथ्वी पर ऐसा स्वर्ग कभी नहीं देखा गया जहां प्रभु अपने शिष्यों के साथ में भोजन कर रहे हैं। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन बताता है, यह 7वें दिन को परमेश्वर की आशीर्वाद के समान था। परमेश्वर ने उत्पत्ति में तुम देखोगे, दूसरा उत्पत्ति 2 उसका 3 में देखोगे, प्रभु ने बताया है कि 7वें दिन प्रभु ने क्या कहते हैं विश्राम किया, मतलब आशीष दी। और वही आशीष की तुलना किससे की गई है? प्रभु भोज से की गई है, जो प्रभु यीशु मसीह ने वो लागू वो स्थापना की थी। हालेलुया। आगे परमेश्वर ने बताया, इसके द्वारा इसे परमेश्वर के सम्मान के लिए अलग किया गया है, और उसे न उन सभी के लिए धन्य दिन बना दिया गया। उसी को अलग दिन बना दिया गया और परमेश्वर के सम्मान के लिए इसको एक रख दिया गया। जैसे कि आप देखोगे यहूदी कॉन्सेप्ट में देखोगे, पुराने नियम में सिर्फ सैटरडे वाले दिन को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि शनिवार वाले दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है, और कुछ चर्चेस भी हैं, कुछ लोग भी हैं जो ये इंटरप्रेट करते हैं कि प्रभु ने शनिवार वाले दिन परमेश्वर ने आशीष ठहराई पूरी मानव जाति के लिए। ये बात ठीक है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उस शनिवार को एंड का दिन बना दिया, फर्स्ट डे बना दिया, क्या? संडे। हालेलुया, जो आज के दिन परमेश्वर ने जो दिया है। पृथ्वी पर ऐसा स्वर्ग कभी नहीं देखा गया जैसे कि उस मेज पर था। हालेलुया। आप जब मेज पे जाते हो प्रभु की पे, तो क्या एक जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, क्या वो प्रभु भोज के उस स्वर्ग में वो नहीं हो सकता? क्या नहीं समझा? जब आप बपतिस्मा लेके, हमने सुना है, आगे से चलता आया है कि जब बपतिस्मा लेते हैं, जब भी हम प्रभु भोज की विधि को हम क्या कहते हैं अपनाते हैं, और उस स्थापना को हम क्या कहते हैं प्रभु की उस मेज को हम लेते हैं। क्या वो व्यक्ति जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, क्या वो उसे रिसीव नहीं कर सकता? हालेलुया। बहुत गहरी बात चलेंगी इसको, ठीक है ना? पतरस के बारे में आते हैं। पतरस ने कितनी बार इनकार किया? यहूदा कौन था? प्रभु ने उनको क्यों दिया? यीशु मसीह जानते थे ना। लेकिन जब हम मिशन में आते हैं और मिशन में चलते हैं, जब किसी की संस्था के नीचे रहते हैं, तो उनकी हमें लिटर्जी माननी पड़ती है। लिटर्जी जानते हो ना? हमें उनकी सोच माननी पड़ती है, उनकी लिटर्जी माननी पड़ती है कि तुम उनको ही बपतिस्मा दे दो। क्या जब एक विश्वासी स्वर्ग के क्या होता है कि ऐसा स्वर्ग हमने पृथ्वी पर कभी नहीं देखा जो प्रभु के साथ में था। जब आप स्वर्ग के भागीदारी हो, तो जिसने परमेश्वर ने इस दुनिया को, क्रिएशन को बनाया, कि वो विश्वास नहीं करता, वो अनजान है, क्या वो उस स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो सकता? क्या? हालेलुया। आज बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। मेरे को भी ये बात मुझे पहले भी नहीं पता थी, जब पढ़ने के बाद हमें पता चलती है। हालेलुया। दोबारा पढ़ता हूं मैं। मुझे यहाँ पर गीला लग रहा है, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे सुनना इस बात को। बहुत आपके लिए बहुत डीपली फुल होगी ये चीजें, समझना, क्योंकि 4 पेज है, करने के लिए बहुत जल्दी है मेरे पास में ना। पृथ्वी पर ऐसा स्वर्ग कभी नहीं था जो प्रभु भोज की मेज पे था। पृथ्वी पर, और वही विधि स्थापित की किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। जब आप प्रभु भोज के बारे में जानते हो, जब क्या प्रभु भोज के पास में आते हो, जब लेते हो, तो उस विधि को पूरा करते हो जो प्रभु यीशु मसीह ने एक इंसान के लिए रखी थी। हालेलुया। यहाँ पर क्या है? ये 7वें दिन को परमेश्वर के आशीर्वाद के समान थी। जिस 7वां दिन जो प्रभु यीशु मसीह ने आशीर्वाद दी थी, ये प्रभु भोज की विधि उसी के समान थी। और ये सम्मान था परमेश्वर का कि जो एक इंसान को, हर एक मानव जाति को दिया।
नहीं, 7वें दिन देख लेना आप, सैटरडे को सिर्फ यहूदी लोग ही यहोवा की पूजा करते हैं, यहोवा को मानते सैटरडे वाले दिन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या, अब मैं जो करूंगा वो पूरी मानव जाति के लिए होगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है, इस प्रकार कहता है, वह समय जब इसकी स्थापना हुई, जब वे भोज कर रहे थे, तो फसह भोज के अंत में मेज सजने से पहले बलिदान पर भोज के रूप में उस विधि के स्थान पर आना था। कौन सी विधि पर? वहां एक फसह हो रहा था, एक बलि चढ़ाई जा रही थी, वहां पर बलि चढ़ाई जा रही थी। मैं परमेश्वर के जो फसह जो कहता है ओल्ड टेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, वो जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या करा जा रहा था, वो भोज की तैयारी हो रही थी। लेकिन प्रभु ने क्या करा कि ये भोज बिलर है, अब मैं इस विधि को मैं पूरा करने के लिए, यानी बच्चों क्या कहता है कि मैं उसको ऐसे करूंगा कि पूरी मानव जाति उस स्वर्ग का मजा ले सके, उस स्वर्ग का आनंद ले सके जो आज यहूदी ही लेते हैं बस खाली। हालेलुया। जो विश्वास कर रहा है अब वो अनंत जीवन उसका हो रहा है, परमेश्वर बताता है, बाइबल कहती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अब जो वो फंसे जो तैयार हो रहा था वो सिर्फ यहूदी के लिए हो रहा था, वो यहूदी फॉलो करते थे उस चीज को। मैं इसका मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं, हल्का सा ध्यान रखना भी मैसेज में नहीं आया। तो यहूदी ही लोग उस चीज का मजा लेते थे, वो आनंद लेते थे कि नहीं परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह ने सोची, परमेश्वर ने कहा कि ये विधि सिर्फ क्या कहते हैं यहूदी लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने तो पूरी मानव जाति को बनाया, तो मानव जाति भी हकदार है उस स्वर्ग में जाने के लिए। हालेलुया। आज कितने लोग हैं सिर्फ बपतिस्मा दिए हुए व्यक्ति को ही प्रभु बोल देते हैं। ढंग से पढ़े जाओ ना तो सबके लिए प्रभु भोज है। अगर डीपली पढ़ो आप, प्रभु भोज क्यों दिया जाता है? रिमेम्बरेंस के लिए, विश्वास के लिए। और आज जो विश्वास जो बपतिस्मा लिया है सिर्फ उसी का क्या हो रहा है? प्रभु भोज दिया जा रहा है। लेकिन प्रभु भोज यदि तुम देखोगे, मैंने मेरे दोस्त सर ने मैंग सर ने और मुझे जीएस सिंह सर ने मुझे क्या कहते हैं, जब इसके बारे में हमने स्टडी करी, हमने पूछा, हमने तो बताया तो भाई ऐसा कैसे कैसे हो सकता है ऐसा। जब उन्होंने अच्छे से हमें बताया कि मिशन जो होते हैं उन्होंने बाइबल की कुछ चीजों को ब्लर कर दिया है, कुछ दायरे में रख दिया गया है। हालेलुया। लेकिन कहते हैं प्रभु भोज जो स्वर्ग है वो सबके लिए है। हालेलुया। आप समझो, ये जो फसह हो रहा था वो किसके लिए हो रहा था? यहूदियों के लिए। यहूदी पर्व बना रहे थे वहां पर, क्या बना रहे थे? पर्व बना रहे यहूदी एंजॉय ले रहे थे, वहां पर आनंद ले रहे थे यहोवा का। लेकिन प्रभु ने बोला कि मैंने भी तो इंसान को बनाया, मैंने इंसान को बनाया है, मैंने सिर्फ यहूदी कौम को नहीं बनाया, मैंने पूरी मानव जाति को बनाया। तो इसका आनंद सिर्फ यहूदी क्यों ले है? इसका आनंद तो तुम भी ले सकते हो जितने यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। तब उसने अन्य जाति के लिए वो रास्ता खोल दिया। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है मसीह हमारे लिए फसह बलिदान है जिसके द्वारा प्रायश्चित किया जाता है। पहला कुरिन्थियों 5 उसका 7 में लिखा है हमारा फसह मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। यहूदियों का पर्व क्या था? यहोवा उनके लिए सब कुछ कर रहा है। हमारा फसह क्या है? हमारा मेज क्या है? कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होने के लिए जा रहे। उससे पहले उन्होंने एक विधि दी। कौन सी विधि? प्रभु भोज की विधि दी। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है जिसके द्वारा इस्राएल को मिस्र से मुक्ति दिलाने की तुलना कहीं अधिक महान मुक्ति का स्मरण किया जाता है। हालेलुया। पर्व क्यों मना रहे थे इजरायली? यहूदी कौम पर्व क्यों मना रही थी? क्योंकि वो मिस्र से यहोवा उनको निकाल के लेके आया, इसलिए वो क्या बना रहे थे? वो पर्व बना रहे थे। सिर्फ कौन? मिस्र वो कहते हैं इजरायली लोग। लेकिन यहां पर बताई गई है, बाइबल बताती है कि प्रभु क्या कह रहे हैं? उससे भी ज्यादा महान छुटकारा मैंने पूरी मानव जाति को दे दिया। वो उद्धार नहीं दे सकता था, वो स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकता था, वो जो क्या कहते हैं जो पर्व था। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? अब इस विधि को स्थापित कर दूंगा तो ये लोग इस जो कहते हैं जो भी प्रभु भोज की विधि में, जो भी प्रभु भोज की मेज में शामिल होंगे, जो भी मेरा बदन खाएंगे, जो भी क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं वो दाखरस पिएंगे, वो मेरे स्मरण को याद रखेंगे और मेरी बॉडी को याद रखेंगे और मैं उनके बीच में रहूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का एक नियम, एक विधि बनाई थी, प्रभु भोज की विधि। जब अभी बताऊंगा इसके बारे में मार्टिन लूथर क्या कहते हैं, ठीक है ना। हालेलुया। तो जब आगे बताता है यह उसका विशेष अधिकार था जिसने वाचा की स्थापना की और वह उस पर मोहर लगा दी गई। उसके बाद प्रभु ने उस पर मोहर लगा दी। क्या मोहर लगा दी? नई वाचा एक अंदरूनी परिवर्तन से संबंधित है। नई वाचा कौन सी थी? फसह वो था। नई वाचा कौन सी थी? जो प्रभु ने स्थापित कर दी थी। कौन सी? प्रभु भोज की मेज। पहले नहीं थी प्रभु भोज की मेज, ध्यान रखना। वो सिर्फ खाया करते थे, पिया करते थे, लेकिन वहां से उस विधि को, उस व्यवस्था को वहां से निकाल लिया प्रभु ने। आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है
कि नई वाचा एक अंदरूनी परिवर्तन से संबंधित है जो हमें सभी पापों से शुद्ध करती है। हमें स्मरण दिलाती है कि प्रभु हमारे लिए मरा, हमें स्मरण दिलाती है कि प्रभु का लहू मेरे लिए क्या हुआ, बहाया गया। हालेलुया। क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनका पाप स्मरण ना करूंगा। कैसे? प्रभु भोज के द्वारा जो प्रभु भोज लेंगे। हालेलुया। वचन बताता है यिर्मयाह 31 और 34 में बताया है, यह परिवर्तन परमेश्वर के वचन और इच्छा को हमारे भीतर स्थापित करता है। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा और उसे उसके हृदय पर लिखूंगा। यिर्मयाह 31 उसका 33 में लिखा है, कैसे? प्रभु भोज के द्वारा मैं अपनी व्यवस्था उनके अंदर डालूंगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है, यह वाचा परमेश्वर के साथ एक नया घनिष्ठ संबंध के बारे में है। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वह मेरे लोग होंगे। यिर्मयाह 31 उसका 33। कैसे होगा? जब वो प्रभु भोज में शामिल होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। अब ये बताओ, क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो चेलों को जो फंसे कर रहे थे तो बोला था कि मैं अपने प्रेरितों को मैं वो दे रहा हूं, प्रभु भोज दे रहा हूं? ढंग से बाइबल पढ़ना। उसने बोला शिष्यों को दे रहा हूं मैं। शिष्य हर कोई, चेले मतलब हर कोई, प्रेरित नहीं बोला था, वहां पर ध्यान रखना। बहुत बड़ा शब्द है कि प्रेरित। प्रेरित मतलब 12 लोगों के लिए हो जाएगा। प्रभु यदि परमेश्वर बोलते प्रेरित तो ये सारी विधि वहीं तक ठहर जाती। कहां तक? 12 चेलों तक ठहर जाती। प्रभु ने बोला मैं शिष्यों को ये अपना बदन दे रहा हूं खाने के लिए, जब मुझे स्मरण करेंगे वो मुझे याद करेंगे। तो यानी शिष्यों यानी पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने ये वादा दी थी। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है, जब कहता है प्रभु भोज लेने से पहले जब प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं प्रार्थना की उसके शिष्य उसे खाते हुए उसके पास जीवन की रोटी तक पहुंचे। जो व्यक्ति प्रभु भोज खाता है तो प्रभु की एक प्रार्थना थी, उस पर वहां पर एक डीपली प्रार्थना थी। क्या बताता है? उसके शिष्य उसे खाते हुए, यानी जो व्यक्ति प्रभु भोज लेता है यानी खाते हुए उसके पास जीवन की रोटी तक पहुंचे, आध्यात्मिक रूप से उससे भोजन प्राप्त करें। हालेलुया। आप नहीं समझ में क्या कह रहा हूं? जब आप प्रभु भोज ले रहे हो तो प्रभु की ये प्रार्थना थी कि क्या कहते हैं कि उसे खाते हुए उसके पास जीवन की रोटी तक पहुंचे। जीवन की रोटी कौन थी? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं जीवन की रोटी हूं, यीशु मसीह ने बोला ना, मैं जीवन की रोटी हूं। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? जब कोई प्रभु भोज लेगा तो वो प्रभु चाहता था, प्रभु की प्रार्थना थी कि वो मेरे पास तक पहुंचे और आध्यात्मिक रूप से वो भोजन को प्राप्त करें जो आत्मा चाहती है। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर वचन साफ साफ कह रहा है, प्रभु भोज की जो विधि है परमेश्वर ने जो वाचा जो निकाली हमारे लिए, जो एक नई वाचा हमारे लिए स्थापित करी है, ये हमारे लिए हम सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमारे लिए निकाली है। हमारी औकात नहीं थी लेकिन ईश्वर ने हमें बना दिया। हालेलुया। आगे कहता है ये मेरा शरीर है। सुन ले इस बात को, विश्वास मसीह की मृत्यु के साथ सभी प्रभावों को हमारी आत्मा तक पहुंचाता है। ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है। पुराने नियम की पुष्टि बैलों और बकरों से हुई थी। इब्रानियों में देखा, निर्गमन में देख सकते हैं आप, 24 निर्गमन में, इब्रानियों में 9 से 9 में देख सकते हैं। लेकिन नया नियम की पुष्टि मसीह के लहू से हुई, जिससे यहां पुराने नियम से अलग किया गया है। यह मेरा लहू है। पुराने नियम की विधि किससे स्टार्ट थी? बकरों के लहू, बैलों के लहू से थी। लेकिन प्रभु ने उस विधि को, अपने लहू को क्या करा? बहा दिया और उसी को क्या करता? परमेश्वर ने नई वाचा को निकाल दिया। हालेलुया। आगे परमेश्वर बताता है, परमेश्वर हमारे साथ जो वाचा बांधने से प्रसन्न है उसके सभी लाभ और विशेष अधिकार मसीह की मृत्यु के गुण के कारण होते हैं। जब आशीष मिलती है हम इसे क्यों लेते? प्रभु भोज को रिमेम्बरेंस, यादगार कि यीशु मसीह की मृत्यु कैसे हुई, उसका शरीर कैसे तोड़ा गया, उसका लहू कैसे बहाया गया। हम क्यों लेते? सिर्फ रिमेम्बरेंस के लिए, हम यादगार के लिए। अब वही यादगार क्या कर रहा है? मृत्यु के यादगार क्या कर रहा है कि हमें कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ जब वाचा बांधने से प्रसन्न है, उनके सभी लाभ और विशेष अधिकार मसीह की मृत्यु के गुणों के कारण होते हैं। विश्वास करो तो ईश्वर तुम्हारे लिए क्या नहीं कर जाएगा। हालेलुया। ईश्वर सब कुछ कर देंगे, लेकिन विश्वास थोड़ा रखना पड़ता है।
प्रभु भोज को जब आप लेते हो, आप ऐसे ही रैंडमली ले लेते हो कि नहीं आप सब ले लो, मतलब कहता ठीक है ले लिया, फिर आके बाद जो चाहे वो करना है। मैं तो कह रहा हूँ संडे वाले दिन कि तुम तो क्या कहता है अपने मुंह से कोई ऐसे शब्द मत निकालो जो प्रभु को नाराज करे। जो परमेश्वर ने जो ग्रेस आपको दिया है वो कोई कहीं ऐसा ना कि तुम उसे रिजेक्ट कर दो, आप उसे गाली दे दो। हालेलुया। अब ध्यान रखो संडे वाले दिन की वैल्यू बहुत है। आगे परमेश्वर बताता है, क्या कहता है, ये बहुतों के लिए बहाया गया, यानी यीशु मसीह का लहू बहुतों के लिए बहाया गया और मसीह बहुतों के साथ वाचा बांधने आया। जैसे कि दानियल 9 उसके 27 में लिखी गई है, तो आगे बताता है कि उसकी मृत्यु का उद्देश्य ये भी था कि पुराने नियम का लहू थोड़े लोगों के लिए बहाया गया था और उसने उस वाचा को पुष्टि किया जो मूसा ने किया था। यानी पुराने नियम का लहू जो बहाया गया था वो सिर्फ थोड़े लोगों के लिए बहाया गया था कि सिर्फ वही उद्धार, वही स्वर्ग में पहुंच सके, वो अपनी व्यवस्था को पूरा कर सके। लेकिन प्रभु ने कहते हैं उस पुष्टि को पूरा कर दिया कि अब मैं मानव जाति के लिए अपना पूरा लहू देता हूँ, ये मेरा लहू है। जो पीते ना जो वाइन जो कहते हैं कि जो दाकस पीते हो ये मेरा लहू है, ये ऐसे ही नहीं है, इसकी वैल्यू, इसकी मीनिंग है। हम ऐसे ही इसको ले नहीं सकते कि बस ले लिया, बस खाली कहकर पी लिया और जो चाहे वो करो, नहीं। लेकिन एक और चीज बता रहा हूं मैं, लेकिन इसमें अधिकारी सब कुछ हो सकते हैं वो, क्योंकि जो विश्वास नहीं करता, यदि वो पीता है तो आने वाले समय में वो विश्वास नहीं खड़ा होगा। आमीन। आगे परमेश्वर समझ आता है कि प्रायश्चित केवल इस्राएल के लिए किया गया था, परंतु यीशु ने सारे जगत के लिए प्रायश्चित किया। ये पहला यूहन्ना उसका 2 में लिखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच मेल मिलाप हो सके, क्योंकि पाप ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिससे झगड़ा हुआ था। पाप ही एक ऐसी चीज थी जो इंसान और परमेश्वर के बीच में झगड़ा हुआ था, जो परमेश्वर देख नहीं सकता था। अब देखो इस चीज कितनी बड़ी चीज है ये, कि एक व्यक्ति जब पाप करता है तो फिर सोचो उसका परमेश्वर संबंध खत्म हो जाता है, और जो सोर्स उसको मिलनी होती है, समझ रहे हो, जो सोर्स उसको मिलनी होती है वो सोर्स उसको मिल नहीं पाती। हालेलुया। पाप में रह के आप परमेश्वर की आशीष को कभी ले नहीं पाओगे। यदि परमेश्वर के वायदे को आप तोड़ते हो, यदि परमेश्वर की विधि को आप इंकार करते हो, तो कभी भी उस चीज के अधिकारी नहीं हो पाओगे जो परमेश्वर ने आपको दिए। आप हमेशा व्याकुल रहोगे, आप हमेशा बेचैन रहोगे, आप हमेशा परेशान रहोगे, अपनी परेशानी से कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपने सर्वशक्तिमान से पंगा ले लिया। फिर क्या कहता है, पाप एक ऐसी चीज थी जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या कर रही है, अलगाव पैदा कर दिया। और यीशु मसीह उसी चीज को कहता है ये मेरा लहू है, ये पाप को शुद्ध करेगा। आगे बताता है कि लहू बहाए बिना कोई क्षमा नहीं थी। लहू बहाए यानी परमेश्वर मनुष्य और बीच मेल मिलाप हो सके, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप हो सके। पाप एक ऐसी चीज थी जिससे झगड़ा हुआ था, लहू बहाए माफी नहीं थी। यीशु मसीह का लहू है जो बहाया गया। तो आज लेते हो ना कि ये प्रभु का लहू है, हम प्रतीक समझते हैं यीशु मसीह के लहू का। हालेलुया। यहाँ पर आगे कहता है, मार्टिन लूथर बताते हैं, सुनना इस बात को। कौन मार्टिन लूथर है जो आज हमारे हाथ में बाइबल आई है? जॉन बैकलिफ और जॉन हस थे, ये 2 थे जो अर्ली मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। इन्होंने जो कि बहुत कंट्रीब्यूट दिया। 100 साल के बाद जब मार्टिन लूथर आए थे, जब ये चीज हमारे हाथ में बाइबल आई थी। हालेलुया। यहाँ मार्टिन लूथर का विचार क्या है सुनना, जो सिखाता है रोटी रोटी रहती है, दागस दाग रहता है, लेकिन विश्वास के आधार पर वह यीशु के वास्तविक शरीर के समान हो जाता है। नहीं समझा मैंने क्या बोला? ये प्रभु भोज की मेज रखी है, इसमें रोटी रखी है, मतलब जो व्हाइट रोटी रखी है, इसमें लहू रखा है। मार्टिन लूथर कहते हैं ये जैसी वैसी रहेगी, लेकिन जब तुम विश्वास करते हो तो ये वास्तविक परमेश्वर का शरीर और लहू बन जाते हैं जब तुम इसे खाते हो विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आगे जो कि जॉन कैल्विन ने सिखाया है कि रोटी और दागस में यीशु की उपस्थिति वास्तविक है, लेकिन आध्यात्मिक, भौतिक नहीं है। आत्मिक चीजों से ये जुड़ी हुई है प्रभु की मेज, इससे इनकार नहीं कर सकते। आज कितने लोग हैं जो, चलो हम 32वां की बात कर लेते हैं, जो 32वां लिए हुए व्यक्ति हैं फिर भी इसको लेते नहीं है, कहते हैं हमने पाप कर दिया। हालेलुया। मार्टिन लूथर क्या कहते हैं, रोटी रोटी होती है, दागरस रहेगा, लेकिन जब प्रभु पर तुम विश्वास करते हो तब ये आध्यात्मिक में चेंज हो जाती है, प्रभु की बॉडी में चेंज हो जाती है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आगे बाइबल के अनुसार हम समझते हैं कि रोटी और प्याला केवल प्रतीक नहीं है,
बल्कि वे शक्तिशाली यीशु का चरित्र है। ये सिर्फ रोटी और प्याला नहीं है, बाइबल के अनुसार ये यीशु मसीह के चरित्र, यीशु मसीह के कैरेक्टर का ये चरित्र, वो कह रहा है चित्र है, जो एक पिक्चर है जो कि हम लेते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? बहुत अच्छे से मैंने आपको समझने की कोशिश करी है। हालेलुया। तो इसमें आगे परमेश्वर वचन कहता है कि इसमें भाग लेना और प्रवेश करना और हम प्रभु की मेज में नए फंसे के रूप में देखते हैं। ये लोग, बाइबल बताती है, ये लोग अर्थ है कि इसे किसी पर थोपा नहीं गया, इसे वास्तव में ग्रहण करना होगा। मसीह को स्वीकार करो जैसे कि वह तुम्हें समर्पित है। मसीह को स्वीकार करो जैसे कि तुम्हें समर्पित है। हालेलुया। आगे बताता है रिपेंटेंस, प्रायश्चित ग्रहण करो, जिसे सिखाकर स्वीकार करो और सहमति दो और उन शर्तों को पूरा करो जिनमें वह लाभ तुम्हें वास्तविक में मिलेगा। हालेलुया। इसे ग्रहण करो और वो आध्यात्मिक आशीष को लो जो परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। क्या कहता है? खाने का मतलब है यह सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। खाने पीने के बिना कोई भी जीवित नहीं रहता। यीशु के बिना हमारा जो आत्मा है कभी भी स्वर्ग में अनंत जीवन नहीं पा सकती। इसका यही अर्थ है कि हम यीशु को अपने अंतरल मतलब अंदर से धारण करना सीखें और सभी को अपने लिए खाना चाहिए और उसके लिए कोई भी नहीं कर सकता। हर एक इंसान अपने लिए खा सकता है, अपने लिए पढ़ सकता है, अपने लिए दुआ कर सकता है। ये एक परमेश्वर ने ये विधि आपके लिए दी थी। हालेलुया। चलो ठीक है, मैं इसे खत्म करता हूँ, जल्दी खत्म करता हूँ। उस दिन तक जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया नहीं हूँ। आगे यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु स्वर्ग में फसह के उत्सव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने अभी तक अपने लोगों के साथ नहीं बनाया। हालेलुया। इस फसह की जो स्थापना प्रभु ने करी थी और प्रभु ने खुद नहीं खाया था, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं उन सभी के साथ में जो परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 9 में लिखा है, वह अपने लोगों के वह अपने सभी लोगों के और उसके पास इकट्ठे होने की प्रतीक्षा कर रहा है। फिर वह एक साथ भोज करेंगे, मेमने का भोज। और प्रभु यीशु मसीह इसे बड़ी लालसा के साथ में इसको भोज